गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्वेंट सिस्टम। कल हम जो है टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट बता दिए थे कि सॉल्वेंट के कितने प्रकार के होते हैं, और वो सॉल्वेंट के प्रकार के बेस पर इसलिए हमने सॉल्वेंट का प्रकार बता दिया कि सॉल्वेंट सिस्टम हमें पढ़ना था। तो हमने सोचा कि तुम्हें पहले हम टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट ही बता दें कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि उसी में से एक सिस्टम को हमें पढ़ना। तो आज हम लोग बेटा जो है बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग जो है एसिड बेस कॉन्सेप्ट का जो सिलेबस है, सिलेबस का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोगों का एसिड बेस कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और कल तुम लोगों को कुछ एसिड बेस के प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाएंगे। कम से कम 10-15 प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे। वैसे मोस्टली सब जान गए हो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिए हो, तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी कल हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, प्रॉब्लम्स को बताएंगे। अब देखिए आज जो है हम लोग डिस्कशन करते हैं सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ एसिड बेस। लेकिन बेटा है क्या कि जैसे आप लोग रेगुलर वे में सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, शेयर कीजिए, तो उससे थोड़ा सा हमारा भी हौसला बुलंद रहेगा और अच्छा लगेगा। क्योंकि इधर जो है कुछ कॉन्स्टेंसी डेवलप हो गई है आप लोगों के अंदर, एकदम कांस्टेंट हो। क्योंकि नंबर ऑफ व्यूअर बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें देखना है कि जो है थोड़ा सा फास्ट करो कि लाइव क्लासेस मिल जाएगी तुम लोगों को, तो तुम लोगों के लिए भी काफ़ी इजी होगा। सारी चीज़ों को इमीडिएट आप क्वेश्चन को पूछ भी सकोगे। देखा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जो है सॉल्वेंट सिस्टम पर चर्चा करते हैं। एसिड बेस का सॉल्वेंट सिस्टम देखते हैं। सॉल्वेंट सिस्टम देखते हैं। हम लोग बेटा सॉल्वेंट सिस्टम पढ़ते हैं, एसिड बेस का सॉल्वेंट सिस्टम पढ़ते हैं। सॉल्वेंट सिस्टम में हमें देखना है, इसमें दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा जो है कैडी एंड एस्ले। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैडी एंड एस्ले। कैडी एंड एस्ले ने अप्रॉक्सीमेटली 1929 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। कैडी और एस्ले ने सॉल्वेंट सिस्टम को 1929 में डेवलप किया था, इसलिए इसको हम कैडी एस्ले कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपको सारे सिस्टम बता दिए गए, उसके बाद लास्ट में ये लेटेस्ट है भी, और थोड़ा सा लक्स फ्लड से तो पहले है। अब देखिए क्या इसमें दो वर्ड बहुत सिंपल सा याद रखना है। दो वर्ड बहुत सिंपल सा याद रखना है। इसमें हम लोगों से इससे नहीं लेना देना है कि H+ हो या OH- हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो। इन सब से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं इससे। इसमें हम लोगों को बेटा क्या जानना है, केवल दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जानना है। बेसिकली हम दो इम्पॉर्टेंट टर्म शुरू से बता रहे हैं। पूरे चैप्टर में दो इम्पॉर्टेंट टर्म पर ही पूरा चैप्टर प्रूव हो गया है। सबकी कंडीशन केवल अलग अलग, कहीं प्रोटॉन एक्सेप्टर तो कहीं प्रोटॉन डोनर। ये हो गया जैसे ब्रांस्टिन-लारी में बताया, जैसे कहीं H+ डोनर तो कहीं OH- डोनर, एसिड बेस में बता दिया गया। वैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस में बता दिया गया। ऑक्साइड डोनर, ऑक्साइड एक्सेप्टर लक्स फ्लड में बता दिया गया। तो ये सारे सिस्टम को बता दिया गया। तो यहाँ भी दो वर्ड जानना आपको। जैसे ये दोनों वर्ड को आपको लर्न रखना है, इसमें इस वर्ड को आपको नहीं भूलना। जैसे अगर पहले दोनों वर्ड को देख लीजिए, फिर हम बताते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं जो है नेचर ऑफ द
नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, हम देखेंगे नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ द सॉल्वेंट ही हमें लर्न रखना है, और वो लर्न क्या रखना है बेटा, देखो जैसे ये दो टर्म आपको इसमें लर्न रखना है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट अगर पॉजिटिव है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट अगर पॉजिटिव है, और सेकेंड कंडीशन की नेचर ऑफ द सॉल्वेंट निगेटिव हो, ये दो कंडीशन हमें देखना है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पॉजिटिव हो और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट निगेटिव हो। तो अगर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पॉजिटिव है तो ये मानना है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट अगर पॉजिटिव है तो ये मानना है कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, एसिडिक है, एसिडिक है। और अगर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट निगेटिव है तो ये मानना है कि जो सब्सटेंस है वो बेसिक है। ये दो वर्ड आपको जानना है, बस क्या जानना है कि नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट को जानना है। इफ नेचर ऑफ द सॉल्वेंट इज पॉजिटिव, इफ नेचर ऑफ द सॉल्वेंट इज पॉजिटिव देन सब्सटेंस आर एसिडिक, और सेकंड इफ नेचर ऑफ द सॉल्वेंट इज नेगेटिव देन द सब्सटेंस इज बेसिक। इफ द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पॉजिटिव then the substance is acidic, if nature of the solvent is negative then the substance is basic। इतनी चीज़ों को हमें जानना। अब इसमें जानना क्या है, इसमें ये जानना है, बहुत सिंपली जानना है कि जब हम किसी सब्सटेंस को एसिड या बेस हो, जो सब्सटेंस है, किसी सब्सटेंस को जो एसिड या बेस कोई भी नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमें मालूम तो है नहीं अभी, तो एसिड हो या बेस हो, जो भी सब्सटेंस है, अगर उस सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डाल देते हैं, उस सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डाल देते हैं, अभी एग्जांपल भी बताते हैं, तो अगर सॉल्वेंट का नेचर पॉजिटिव हो जाए, कि जैसे सॉल्वेंट न्यूट्रल होगा, पहले तो न्यूट्रल होगा, जब किसी सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डालेंगे तो डालने से पहले तो न्यूट्रल होगा, लेकिन जब डाल देंगे तो जब वो सब्सटेंस डिसोसिएट होगा सॉल्वेंट में, आफ्टर डिसोसिएशन अगर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का नेचर पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव होने पर सॉल्वेंट का नेचर, उस सब्सटेंस को हम लोग एसिड बोलेंगे। कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को अगर किसी सॉल्वेंट में डाला जाता है, सॉल्वेंट में डालने पर यदि सॉल्वेंट का जो नेचर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस सब्सटेंस को हम एसिड बोलते हैं। और अगर कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डालते हैं, सॉल्वेंट में डालने के बाद अगर उस सॉल्वेंट का नेचर निगेटिव हो जाता है तो उसको बेस बोलते हैं। इसका मतलब आफ्टर इंटरेक्शन और आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ द सब्सटेंस, आफ्टर interaction or after dissociation of the substance, dissociation of the substance, if the nature of the solvent is positive, then the substance are known as acid. Otherwise, if the nature of the solvent is negative, then the substance are known as बेस। अगर निगेटिव हो जाएगा तो बेस हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव हो, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इफ एनी सब्सटेंस आर डिसॉल्व आर डिसोसिएट, इफ एनी सब्सटेंस आर डिसॉल्व आर डिसोसिएट आर इंटरैक्ट, चाहे जो बोलिए, इफ एनी सब्सटेंस आर डिसॉल्व आर डिसोसिएट आर इंटरैक्ट with the solvent, then after interaction, if the nature of the
solvent carries positive charge, then the substance are known as acid. Another ways, if the nature of the solvent is negative, after dissociation the substance, then the substance are known as base. देखो अब हम दो एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक वैसे पहले दोनों एग्जाम्पल को दे। अगर हम HCl को, वाटर को हम सॉल्वेंट मान लेते हैं, वाटर को सॉल्वेंट मान लेते हैं, और HCl को हम कोई सब्सटेंस मान लेते हैं, तो अगर HCl, वैसे रियली में हम लोग जानते हैं कि जो HCl है वो एसिड है, इसको तो हम जानते हैं कि जो HCl है वो क्या है, एसिड है, इतना तो हम जानते हैं। लेकिन अगर HCl को वाटर में डाल दिया जाता है, तो अगर वाटर पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेता है, H3O प्लस बना लेता है, तो समझ लीजिए HCl एसिड है। सिमिलरली अगर वाटर में NH3 को डाल देते हैं और वाटर का जो है नेचर निगेटिव हो जाता है, मीन्स OH माइनस, तो समझ लिया जाए कि NH3 जो है बेस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स को हम पढ़ सकते हैं। तो ये, तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो है कोई सब्सटेंस है, ये देखिए नेचर ऑफ द सॉल्वेंट है, और इस सॉल्वेंट का नेचर जो है आफ्टर एडिशन द सब्सटेंस, अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्लस सब्सटेंस करते हैं, सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं, अगर पॉजिटिव नेचर कैरी करता है तो इसको हम एसिड बोलते हैं। फिर यहाँ भी हम लोग सब्सटेंस को जोड़ते हैं, अगर वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो समझ लीजिए कि वो बेस है। जैसे मान लिया जाए कि ये सॉल्वेंट, इसी को हम एज एग्जांपल बताएंगे भी, मान लिया जाए कि ये सॉल्वेंट हमारा जो है, ये सॉल्वेंट हमारा H2O है, H2O है, और पहला सब्सटेंस क्या है, ये सब्सटेंस हमारा HCl है, हमने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, और दूसरा सब्सटेंस हमारा जो ऐड किया, ये हमारा जो है NH3 है, NH3 है। तो अगर हम इसको डालते हैं इसमें, तो डालने के बाद ये आफ्टर डिसोसिएशन देखो H2O प्लस HCl बनेगा क्या, H3O प्लस, H3O प्लस और प्लस Cl माइनस, इट इज़ नोन एज नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का जो नेचर था, वो सॉल्वेंट का नेचर क्या हुआ, सॉल्वेंट का जो नेचर था, वो सॉल्वेंट का नेचर देखो पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये एसिड है। ऐसे ही हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये इससे जब रिएक्शन करेगा तो NH4 प्लस हो जाएगा और प्लस जो है OH माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर OH माइनस हो गया। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, इसका कंपोनेंट तो OH माइनस ही है, तो इसका मतलब जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, तो इसका मतलब ये बेस है। तो इस तरह से हमें इसको प्रूव करना है कि कोई, देखिए नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पर कैसे प्रूव करते हैं। मान लिया जाए कि सॉल्वेंट वाटर है, वाटर में अगर हम लोगों ने HCl को डाल दिया, तो HCl को डालने पर ये सॉल्वेंट का नेचर हो गया, ये देखिए ये नेचर ऑफ द सॉल्वेंट हो गया, ये नेचर ऑफ द सॉल्वेंट हो गया, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब ये एसिड है, और ये नेचर ऑफ द सॉल्वेंट जो है निगेटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है बेस है। इतनी चीज़ों को हमें जानना था, इसको लिख लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं आपको ऐसे मिलेगा नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं मिलेगा। हम कहीं ईजिली आप लोग, यही कैडी और एसले ने प्रूव किया था बेटा। अब आगे देखो क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अब हम क्या देखते हैं, देखो आगे हम लोग ये देखते हैं कि
तो कैडी और एस्ले के अकॉर्डिंग हम लोग पहले जो है एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं कि एसिड क्या होते हैं। तो कैडी एस्ले के अकॉर्डिंग जो है एसिड क्या है, एसिड क्या है हम लोगों को ये देखना। एसिड, इसमें हमें लिखना क्या है कि इफ any substance are dissociate into the dissociate into the dissociate into the any solvent, any solvent, then after dissociation if the nature of the solvent, then after dissociation if the nature of the solvent or carries positive charge, then the substance are known as एसिड। तब उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू कैडी एंड एस्ले, इफ एनी सब्सटेंस आर डिसोसिएट इनटू द एनी सॉल्वेंट, then after dissociation if the nature of the solvent carries positive charge, then the substance are known as acid। ये तो एसिड की डिफिनीशन है अकॉर्डिंग टू कैडी एंड एस्ले। ये अब हमें देखना क्या है, अगर हम बेस को डिफाइन करते हैं कि बेस क्या है। देखो कैडी एंड एस्ले के अकॉर्डिंग हम लोग ये कहते हैं कि बेस क्या है। तो बेस में हम क्या बोलेंगे, इसी डिफिनीशन को हम लोग रिपीट करेंगे। केवल चार्ज की बात हम यहाँ देखेंगे। देखो इफ एनी सब्सटेंस आर डिसोसिएट into the any solvent,
then after dissociation if the nature of the solvent or carries या वैसे नेचर ऑफ द सॉल्वेंट आर, यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आर निगेटिव, देन द सब्सटेंस are known as base। ये तो एसिड बेस की डेफिनेशन ले लीजिए। इफ एनी सब्सटेंस आर डिसोसिएट इनटू एनी सॉल्वेंट, देन आफ्टर डिसोसिएशन इफ द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट आर कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, देन द सब्सटेंस आर नोन एज एसिड। Similarly, if any substance are dissociate into the any solvent, then after dissociation, if the nature of the solvent are negative, then the substance are known as base। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। अब देखते क्या है, अब हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग देखते हैं फर्दर, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अब इसके जो है एग्जांपल्स को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम आयोनाइजेशन रिएक्शन को लिखते हैं। तो आयोनाइजेशन रिएक्शन को जब हम लोग लिखते हैं तो पहले तो हमें आयोनाइजेशन रिएक्शन में ये जानना चाहिए कि कोई भी सब्सटेंस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नेचर शो करता है। ऑटो आयोनाइजेशन का एक कैरेक्टर है। तो पहले 3 4 5 रिएक्शन जो भी है आप ऑटो आयोनाइजेशन की रिएक्शन को दिखा सकते हैं। उसके बाद ही जैसे देखो कोई भी सब्सटेंस एसिड और बेस दोनों बिहेव करता है। अगर कोई एसिडिक नेचर ज़्यादा शो करेगा तो बेसिक नेचर कम शो करेगा, बेसिक नेचर ज़्यादा शो करेगा तो एसिडिक नेचर कम शो करेगा। इन्हीं में से कोई, चूँकि ये मस्ट नहीं है कि जितने भी सब्सटेंस सब न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो हो नहीं सकते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड हो सकते हैं लेकिन उसकी केमिकल एक्टिविटी न्यूट्रलिटी में नहीं आ सकती। देखते क्या है, जैसे मान लिया जाए तो ऑटो आयोनाइज्ड रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। जैसे ऑटो आयोनाइजेशन को देखो, ऑटो आयोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑटो आयोनाइजेशन को हम लोग देखते हैं तो ऑटो आयोनाइजेशन में जैसे हमने क्या लिखा, हमने लिखा जो है एसिड लिखा प्लस बेस लिखा। आफ्टर आयोनाइजेशन क्या लिखा, एसिड लिखा और फिर प्लस बेस लिखा, ये लिखा। तो कोई सब्सटेंस अगर हम ले लेते हैं, देख लीजिएगा, जैसे हम लोग H2O लिखे प्लस H2O लिखे, दोनों तरह का बिहेव करता है। और फिर ये H3O प्लस लिखे, सम कंपोनेंट ऑफ द वाटर एक्ट एज दिस, ये सॉल्वेंट एक्टिविटी हो गई। और फिर यहाँ पर OH माइनस हो गया। ऐसे ही क्या किए, ऐसे हम लोग पहले हमें ऑटो आयोनाइजेशन जानने चाहिए, नहीं तो हम आयोनाइज ही ना करा पाए। NH3 और फिर इसको यहाँ पर क्या लिखे, NH3 और NH4 प्लस, यहाँ पर कर दिए NH4 प्लस
और प्लस NH2 माइनस को कर दिए। ये आगे हमने क्या लिखा, अगले रिएक्शन को जैसे हम लोग लिखे, आगे आपको बताया भी गया, SO2 प्लस SO2, इसका आयनाइजेशन हुआ तो ये हो गया SO2 पॉजिटिव प्लस SO3 निगेटिव डबल निगेटिव हो गया। ऐसे ही हो गया जैसे एसिटिक एसिड, देखो ये एसिडिक ही जानते हो, COOH प्लस CH3 COOH, इसको हमने क्या किया, CH3 COO S2 प्लस CH3 CO माइनस। ये चीज़ें हमें मालूम हो गई, ऑटो आयनाइजेशन की रिएक्शन हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका मतलब सभी सब्सटेंस एसिड बेस दोनों बिहेव करते हैं, वो आयनाइजेशन रिएक्शन से हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखो जो है आगे हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे कोई हम लोग जो है सब्सटेंस लिए, वैसे पहले से हमें मालूम है कि वो क्या है। जैसे हम लोग कोई सब्सटेंस लिए, वो सब्सटेंस क्या लिए, जैसे हमने कोई सब्सटेंस लिया, फिर हमने क्या लिखा, सॉल्वेंट लिया, फिर हमने क्या लिया जो है, फिर हमने सॉल्वेंट लिया, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट लिख देते हैं, जो है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट या सॉल्वेंट ही लिख देते हैं आयनाइज्ड प्रोडक्ट में। तो ये हो गया जैसे सॉल्वेंट प्लस आयनिक स्पीसीज, उससे हमें सॉल्वेंट के नेचर से रिप्रेजेंट करना है। अब देखो क्या हुआ, हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर जैसे सब्सटेंस को हमने HCl लिया, यहाँ पर हमने उसी सब्सटेंस जैसे NH3 को लिया, एसिड बेस लिखने से कोई मतलब नहीं है। फिर हमने यहाँ पर सॉल्वेंट को H2O लिया, जिसमें डाला गया, ये इसमें डाला गया, और फिर यहाँ भी सॉल्वेंट H2O ही लिया गया। फिर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्वेंट H3O प्लस हो गया, और प्लस जो है Cl माइनस हो गया। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पॉजिटिव चार्ज कैरी किया, जो है पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव नेचर हो गया। और पॉजिटिव नेचर का मतलब क्या है कि ये एसिड है, ये क्या हो गया, ये एसिड हो गया। ऐसे ही इसको देखें, आयनाइज कराए, ये हमारा जो है बना क्या, यहाँ पर OH माइनस हो गया, सॉल्वेंट के नेचर कौन लिख रहे हैं, और ये हमारा NH4 प्लस हो गया, NH4 प्लस हो गया। कैसे, जैसे देखो सॉल्वेंट ये है तो सॉल्वेंट का नेचर निगेटिव हो गया, तो ये नेचर ऑफ द सॉल्वेंट हो गया, जो है निगेटिव नेचर ये हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये तो बेस हुआ, इसी को हम बोलते हैं कैडी एंड एस्ले कॉन्सेप्ट। अब देखो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये सॉल्वेंट है और यहाँ भी ये सॉल्वेंट है,
जब HCl को इसमें डाला गया तो सॉल्वेंट का नेचर ऐसे हो गया, तो मीन्स पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव का मतलब कि एसिड है। यहाँ जब H2O था, यहाँ पर सॉल्वेंट का नेचर कैसे हो गया, निगेटिव हो गया। इसका मतलब ये क्या है, बेस है। आपने स्टार्टिंग में लिखा है कि किसी सब्सटेंस को जो है सॉल्वेंट में डाला जाता है, अगर सॉल्वेंट का नेचर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है तो एसिड है, और अगर सॉल्वेंट का नेचर निगेटिव हो जाता है तो क्या है, बेस है। इतनी चीज़ों को हमें जानना था। तो ये आपका सॉल्वेंट सिस्टम हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी हम लोग एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है एसिड बेस के, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लिखने का कोई बहुत मतलब नहीं है। तो ये आपका ओके हो गया। तो इसके साथ साथ अब आपका ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब नया चैप्टर कोई स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास में उस पर डिस्कशन होगा कि कौन सा चैप्टर कल स्टार्ट होगा, ये देखना है। लेकिन तुम लोगों को कम से कम एक पेपर अगर फ्री में पढ़ना हो तो लाइक कमेंट और शेयर बेटा करते रहो, क्योंकि जितना ही लाइक कमेंट शेयर करोगे उतना ही हम लोगों का हौसला बुलंद होगा और उतना ही आपका सपोर्ट भी किया जाएगा। क्योंकि जितने ये फॉरवर्ड होता रहेगा उतने सपोर्टिव नेचर भी होगा, हम लोग मेहनत करते रहेंगे। कोई डाउट होगा तो डिस्कशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट from maximum person. I hope you are satisfied to me. Thank you.